हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली के सारे उदाहरण डिस्कस कर लिए थे। अब हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आपको नए नए सीखने को भी मिलेंगे। ठीक है, जो लाइनें मैं बोलता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ, उनको आप नोट कर लिया करो। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया है और सवाल आपसे कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। आप ये देख रहे हैं जो संख्या आपको दी गई है उसमें आयोटा है, और आयोटा यदि किसी संख्या में आता है तो हम जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब आपने देखा सर ये तो आयोटा की घात 18 है। चलो पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। चूंकि ये 1 आयोटा है और 1 आयोटा का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, और घात चल रही है 25, तो मैंने 25 लिख दिया। चूंकि माइनस आयोटा आएगा ना, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की घात 25 करूंगा तो ये माइनस है, और माइनस के ऊपर विषम संख्या आएगी तो माइनस ही तो आएगा। -1 गुना -1 गुना -1, यदि माइनस 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 गुना होंगे तो माइनस ही आएगा ना विषम बार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जल्दीबाजी में हॉल क्यों मत खोल देना। पहले आपने देखा ये तो बड़ी बड़ी घात आई हैं, और बड़ी बड़ी घातों को हल करना सिखाया था मैंने आयोटा की पहली दूसरी वीडियो में। 4 का भाग 2, 4 चौका 16, क्या बच गया 2। 4 का भाग 2, 4 छिक्की 24, क्या बच गया 1। 4 का भाग 2, जो शेषफल बच जाए लिख दो। बताओ आयोटा स्क्वायर का मान -1, और ये बन गया माइनस आयोटा। मतलब कुल मिला के बेटा हॉल क्यू का सूत्र लगाना है अब हमें, और साफ साफ दिख रहा है आपको a माइनस b का हॉल क्यू। ए की जगह यहाँ -1 है और b की जगह आयोटा है। a माइनस b का होल क्यू क्या होता है बेटा, a माइनस b का होल क्यू a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस b। मान रख दो, a का मान कितना है -1, b का मान कितना है आयोटा। a का मान -1 और b का मान आयोटा। ध्यान से करना, ये माइनस तो हमने सूत्र में काउंट कर लिया, a माइनस b। सूत्र किसका बना, a माइनस b का सूत्र बन गया। ठीक है, आ जाओ गणना करते हैं। -1 की घात 3 -1, आयोटा की घात 3 माइनस पहले से माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी और गुना हो रहा है, आयोटा स्क्वायर का मान रख दें। आयोटा स्क्वायर का मान -1 कितना हो गया फाइनली बच्चों, बताओ। चलो अब ये +3 हो गया, और ये माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 2, और ये हो गया -2 आयोटा। हमने दी गई सम्मिश्र संख्या का मान निकाला बिल्कुल सरलतम रूप में। ठीक है, यहाँ तक चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है सिद्ध करो रियल पार्ट ऑफ, पढ़ना सीखो क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ वास्तविक भाग किसका, Z1 गुना Z2 का जो वास्तविक भाग है सिद्ध करो बराबर होगा Z1 का वास्तविक भाग Z2 का वास्तविक भाग माइनस Z1 का काल्पनिक भाग Z2 का काल्पनिक भाग। ये सिद्ध करना है। आपने कहा क्या मेरे पास Z1 दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या Z2 दे रखा है, नहीं दे रखा। तो भैया जब Z1 और Z2 दे ही नहीं रखे तो इनका वास्तविक और काल्पनिक भाग कहाँ से लाएं। Z1 और Z2 दे ही नहीं रखे तो इनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग कहाँ से लाएं। तो पहले मान लें, माना
Z1 बराबर तो मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b और Z2 बराबर मैंने मान लिया c प्लस आयोटा d। जब मैंने Z1 को a प्लस आयोटा b माना तो आप समझ गए होंगे a का मतलब है यहाँ Z1 का वास्तविक भाग। a क्या चीज है यहाँ? Z1 का वास्तविक भाग मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1। और b क्या चीज है यहाँ? b Z1 का काल्पनिक भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, इनकी हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी, ये तो ऑटोमेटिक समझ में आता है। सवाल ने Z1 Z2 नहीं दिए, हमने मान लिए। अब आपने देखा जो सिद्ध करना है उसके LHS में Z1 का गुना हो रहा है Z2 से, तो हमने भी Z1 का गुना Z2 से करना स्टार्ट कर दिया। Z1 और गुना Z2 करवाओ गुना। Z1 गुना Z2 करो गुना। a का गुना करो पहले AC, a का गुना करो पहले a का गुना करो क्या आ गया? आयोटा AD। आयोटा b का गुना करो क्या आया? आयोटा BC। आयोटा b का गुना करो आयोटा स्क्वायर BD। आगे बेटाओ, तो Z1 गुना Z2 करने पर आ गया AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस BD। वास्तविक भाग एक तरफ करो, काल्पनिक भाग एक तरफ करो, तो जिनमें आयोटा नहीं है उस हिस्से को वास्तविक भाग कहेंगे AC माइनस BD। इन दोनों में आयोटा कॉमन आ गया AD प्लस BC। आ गए यहाँ तक? मतलब यदि मैं आपसे पूछूं Z1 गुना Z2 का वास्तविक भाग बताओ, ये जो गुना किया है इस गुना का जो रिजल्ट आया है इसका वास्तविक भाग क्या होगा? आपने कहा सर यही तो है वास्तविक भाग और ये है काल्पनिक भाग। मतलब Z1 गुना Z2 का वास्तविक भाग हमने निकाल लिया AC माइनस BD। ए क्या चीज है बच्चों? ए क्या चीज है बच्चों? सर ये तो Z1 का वास्तविक भाग है। C क्या चीज है बच्चों? C सर ये तो Z2 का वास्तविक भाग है। B क्या चीज है बच्चों? B सर ये तो Z1 का काल्पनिक भाग है। और D क्या चीज है बेटा? और D ये तो सर Z2 का काल्पनिक भाग है। और सवाल हमसे यही कह रहा था सिद्ध करो, सिद्ध करो, तो ये आ गया भैया इति सिद्धम। कैसे सिद्ध किया? अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाओ, विकास करो दिमाग का। चूंकि Z1 Z2 नहीं दिए तो हमने Z1 Z2 मान लिए। चूंकि उसने कहा पहले इन दोनों का गुना करो तो हमने गुना किया और गुना का जो रिजल्ट आया स्टैंडर्ड रूप में जमा के उसका निकाल लिया वास्तविक भाग। नोट करो, अच्छे से समझो और खुद करो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। x माइनस आयोटा वाई का मान दिया है, x माइनस आयोटा वाई। वो कह रहा है सिद्ध करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो बन जाएगा वर्ग करने से। आपने गौर किया हो तो x माइनस आयोटा वाई हमें दिया है और हमें इससे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है। ओए सर ये तो पिछली वीडियो में भी आया था, यदि x माइनस आयोटा वाई का गुना हो जाए x प्लस आयोटा वाई से तो ये तो सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस आयोटा वाई दिया है सर, यदि x माइनस आयोटा वाई का कैसे भी करके गुना हो जाए x प्लस आयोटा वाई से तो इन दोनों का गुना करने पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब x माइनस आयोटा वाई दिया है, मैं क्या तैयार कर रहा हूं? x प्लस आयोटा वाई। करें तैयार? अरे सर ये तो इसकी संयुग्मी है, मतलब दोनों पक्षों की क्या ले लो? संयुग्मी संख्या ले लो। अरे जैसे दोनों पक्षों का वर्ग होता है ऐसे दोनों पक्षों की संयुग्मी संख्या ले लो। तो संयुग्मी कैसे लेते हैं? आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो, आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो, आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो।
सिंपल है। संयुग्मी संख्या निकालनी हो तो बड़ा आसान है, जो भी संख्या दी गई है उसमें आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो। कर दें गुना, समीकरण 1 का गुना कर रहे हैं समीकरण 2 से। करवाओ गुना, x माइनस आयोटा वाई, इसका गुना कर रहे हैं हम x प्लस आयोटा वाई से। करें बेटा गुना, ऐसी RHS में a माइनस आयोटा वाई बटे c माइनस आयोटा डी, इसका गुना हो रहा है इससे, तो अंडर रूट को तो एक साथ लगा दूं, अंडर रूट को एक साथ लगा दो अलग अलग की जगह। अरे बेटा अंडर रूट के अंदर a है, अंडर रूट के अंदर b है, तो इसको हम अंडर रूट a भी लिख सकते हैं ना। ये अंडर रूट a है, ये अंडर रूट b है, गुना करेंगे तो अंडर रूट a गुना b, सिंपल। ठीक है सर, आ जाओ सर, ये तो सूत्र बन गया। कौन सा बनाए बताओ, डायरेक्ट लिख दें, याद कर लिया अब तो हमने। x माइनस आयोटा वाई गुना x प्लस आयोटा वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा हटा दो और दोनों का वर्ग कर दो बस। सर ऐसे तो यहाँ भी डायरेक्ट कर दो, a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, आयोटा हटाओ और दोनों का वर्ग कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम सिचुएशन नीचे, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सरल है, देखो तो कितना जल्दी हो जाता है इस ट्रिक से। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो सिद्ध करना है उस पर नज़र डालो, वर्गमूल का चिन्ह आया है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और वर्ग करते ही आंसर आ गया, इति सिद्धम। देखो क्या बढ़िया ट्रिक है। यदि आप इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं तो आपको बहुत ही इजी ढंग से सॉल्व हो जाएगा। नोट करें, अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। सवाल ने आपको a प्लस आयोटा b का मान दिया है, a प्लस आयोटा b का मान आपको सवाल ने दिया है। आपसे सवाल सिद्ध करवा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे सर a प्लस आयोटा b दिया है और मुझे इससे क्या बनाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी समझाया, यदि कैसे भी a प्लस आयोटा b का गुना a माइनस आयोटा b से हो जाए तो ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। सूत्र बनाए ना, पिछली वीडियो में हमने सीखा, अभी क्वेश्चन किया है। यदि a प्लस आयोटा b का गुना a माइनस आयोटा b से हो जाए, a प्लस आयोटा b का गुना a माइनस आयोटा b से हो जाए, क्या करना पड़ेगा, संयुग्मी, दोनों पक्षों की संयुग्मी लेने पर। अब बेटा इसमें गलती नहीं हो जाए, देखना, मुझे पता है आप गलती करेंगे। एक बार खुद लिखना दोनों पक्षों की संयुग्मी, एक बार वीडियो को रोक के खुद लिखना दोनों पक्षों की संयुग्मी लिखना बच्चों। क्या लिखी, a माइनस आयोटा b। संयुग्मी कैसे निकालते हैं, मैंने ये नहीं कहा था बीचों बीच का चिन्ह बदल दो, मैंने कहा था संयुग्मी निकालनी है आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो, आयोटा के आगे का, आयोटा के आगे का, आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो, सिर्फ आयोटा के आगे का। इसमें तो आयोटा है ही नहीं, इसका चिन्ह मत बदल देना बेटा, यहाँ गलती करते हैं पब्लिक। यहाँ आयोटा का चिन्ह है ही कहाँ, कहीं बीच में भी माइनस लगा दो। संयुग्मी निकालने के लिए आयोटा के आगे का चिन्ह बदल दो, आयोटा के। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुना करने पर, करवाओ गुना, a प्लस आयोटा b गुना a माइनस आयोटा b, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, हो क्या आ गया, ये तो गुना हो गया, सूत्र में ही डायरेक्ट बना दो, आयोटा हटाओ स्क्वायर करो। अब देखो थोड़ी स्टाइल मारो, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा है ना, तो इनको अलग अलग गुना मत करो, ऐसे लिखो x प्लस आयोटा
x माइनस आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर। नीचे गुना हो गया, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 और गुना 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। देख लो अच्छे से, परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। आ गया समझ में? बढ़े आगे, आ जाओ। तो क्या आ गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखो बेटा अंदर ही अंदर गुना करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1। देख लो अच्छे से, परेशानी तो नहीं है, इति सिद्धम हो गया। इन दोनों का गुना कर लो अच्छे से, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर चल ही रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर चल ही रहा है, आयोटा स्क्वायर का मान -1। ठीक है, नोट करो। देखो वही ट्रिक काम में लेके यदि हम करें तो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों स्क्रीन पर। एक सम्मिश्र संख्या दी गई है, सवाल कह रहा है इसको ध्रुवीय रूप में बदलो। आपको पता है ध्रुवीय रूप में यदि कोई संख्या बदलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्टैंडर्ड रूप बनाते हैं, फिर मापांक निकालते हैं, फिर कोणांक निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे। नीचे से होल स्क्वायर खोल दूं, होल स्क्वायर खोल रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या आ गया 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 आयोटा का वर्ग माइनस 1 माइनस 4 आयोटा। कितना आ गया बेटा ये z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा, और बटे में रह गया 3 माइनस 4 आयोटा रह गया। अभी बटे में आयोटा है, परिमेयकरण होगा 1 प्लस 7 आयोटा बटे 3 माइनस 4 आयोटा गुना 3 प्लस 4 आयोटा। परिमेयकरण करें, करो गुना। गुना कैसे करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह गुना करो। 1 का गुना, फिर 7 आयोटा का गुना, नीचे सूत्र बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है ना, तो आयोटा स्क्वायर का मान रख दो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे 3 का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग 16 और आयोटा का वर्ग -1। देखो ध्यान से, आयोटा का वर्ग -1 रख दिया और नीचे भी आयोटा का वर्ग -1 रख दिया। ठीक है, यहाँ तक अलग अलग कर लूँ। अब देखना स्टेप खाएंगे हम, जल्दी आओ। ये 3 है, ये -28 है, 3 और -28 कितना हो गया, माइनस का 25 हो गया, प्लस 4 आयोटा और 21 आयोटा 25 आयोटा हो गए, और नीचे क्या आ गया 9 प्लस 16 25 आ गया। 25 लगो, ऊपर से भी कॉमन, 25 कॉमन आ गया, 25 से 25 कट गया। क्या आ गया बताओ, z बराबर आ गया a प्लस आयोटा b। यही तो रह गया खाली -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। तो स्टैंडर्ड रूप में जमा लिया a -1 प्लस आयोटा b, आयोटा का गुणांक 1, कोणांक अब निकालेंगे मापांक। निकालो मापांक, मापांक निकालो फटाफट, निकाल दो बेटा मापांक। मापांक का सूत्र जानते हैं ना आप, क्या होता है मापांक, मॉड z या r बराबर √x² प्लस y²। कितना आ गया √2। अब कोणांक, तो बेटो ध्यान से देखो
चूंकि यहाँ x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा चतुर्थांश है दूसरा, और दूसरे में कोणांक का सूत्र थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स y बटे x, पाई माइनस टेन इनवर्स y का मान 1, x का मान -1, लेकिन संख्यात्मक मान 1, पाई माइनस टेन इनवर्स 1। बताओ बेटा थीटा बराबर कितना आ गया, पाई माइनस टेन इनवर्स 1। टेन की टेबल में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री को आप क्या बोलते हैं पाई बटे 4। आ गया थीटा, आ गया आर, आ गया और थीटा आ गया, तो ध्रुवीय रूप तो आ गया। अतः ध्रुवीय रूप z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आ गया ध्रुवीय रूप z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रख दो बेटा, हो आर का उठा के मान रख दो और थीटा का उठा के मान रख दो। आर का मान कितना है इसमें √2, थीटा का मान 3 पाई बटे 4, उठा के हमने मान रख दिए। आ गया ध्रुवीय रूप। देखो पहले भी हमने ध्रुवीय रूप के क्वेश्चन करे लेकिन सरल सरल से थे। अब ध्रुवीय रूप के इस विविध प्रश्नावली में अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े कठिन है, स्टैंडर्ड रूप में बदलो और वही प्रोसेस नोट करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, इसको भी ध्रुवीय रूप में बदलो। किस में बदलो बेटा, ध्रुवीय रूप में। तो आपको मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले किस में बदलेंगे उसको, स्टैंडर्ड रूप में। तो बटे में आयोटा है इसमें, तो आप समझ गए पहला स्टेप क्या होने वाला है, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण, बटे में आयोटा रहना ही नहीं चाहिए ना स्टैंडर्ड रूप में। परिमेयकरण कर दो, करो 1 से गुना, करो 3 आयोटा का गुना, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ गया, 1 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1। कितना हो गया, 1 और -6 -5 प्लस 5 आयोटा और बटे में कितना हो गया 5, 5 कॉमन आके कट गया, 5 कॉमन आके कट गया ना, सेम बन गया x प्लस आयोटा y। आयोटा का गुणांक कितना है बेटा, 1। अब मापांक और कोणांक निकालना है, अभी अभी निकलवाया है, सेम बनाए, खुद कर लेंगे। अब यहाँ से पहले इसका मापांक निकालना r, फिर कोणांक निकालना थीटा, और ध्रुवीय रूप हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे और विविध प्रश्नावली के जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें, जो नहीं होते उनको छोड़ो, लेकिन जो हो जाते हैं उनको आप करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके बाय बच्चों।